पक्ष में अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। सच कहूँ तो आज का जो एक विषय है ये अनुकरण ही मुझे बहुत विचलित कर देता है, नारी का नेतृत्व और उसकी आवश्यकता। मेरे पक्षी साथियों ने ज्यादातर यही बात कही कि नारी ने इस क्षेत्र में ये हासिल किया, इस क्षेत्र में ये परचम लहराया, लेकिन बात तो ये है कि आखिर इसकी आवश्यकता है या नहीं। हमारा विषय ही यही है। मुझे उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, मैं खुद भी एक नारी हूँ, ना मुझे अपनी ना किसी और नारी की क्षमता पे कोई संदेह है। बात यह है कि उस नेतृत्व की आवश्यकता है या नहीं। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, कोई मुझे बताएगा यहाँ किस तरह के नेतृत्व की बात की जा रही है? जहाँ तक मेरा संज्ञान है यहाँ आर्थिक नेतृत्व की बात की जा रही है। ये वही नेतृत्व है और कुछ नहीं जो महिला को उसके स्वाभाविक गुणों को सिद्ध करने की बजाय उसे एक ऐसी दौड़ करवाने का षड्यंत्र है जिससे उसे उसकी स्त्री सौम्यता, उसकी शालीनता और उसकी सहजता से दूर करता है। इतिहास साक्षी रहा है इस बात का कि परिवार में पुरुष परिवार के भरण पोषण के लिए कमा के लाने वाला गृहपति कहा गया है, तो वहीं महिला परिवार को संबल प्रदान करती है, इसलिए उसे गृह स्वामिनी कहा गया है। जो सदियों से किंग मेकर की भूमिका निभाती आ रही है उसे क्यों किंग बनाने पे मजबूर किया जाए? वो जो है उससे हटके वो कुछ और बन जाए। ये एक प्रपंच ही तो है, ये एक छलावा ही तो है उसके खिलाफ। जी हाँ, ये प्रपंच और कोई नहीं। जो पुरुष वर्ग वहाँ बैठा हुआ हंस रहा था, मैं बहुत देर से देख रही थी, ये उसी पुरुष वर्ग का फैलाया हुआ प्रपंच है। जरा सोचिए, मंच पर अभिनय करने वाले सभी पात्र, उनका अभिनय, उनकी वेशभूषा, उनका श्रृंगार, सबका निर्देशन करने वाली निर्देशिका को यदि बार बार मंच पर आकर वो करने के लिए बोला जाए जो उसकी सहजता का भाव नहीं है, तो ये उसे उसके स्वाभिमान से दूर करने का षड्यंत्र ही है और कुछ नहीं। ये जो बीकाजी, कामा, जीजाबाई, रत्नाबाई के नाम आ रहे हैं, ये इसी बात को सिद्ध करते हैं कि नेतृत्व के मायने किसी अन्य की बराबरी करने का गुण नहीं है। मैं आप सबसे फिर पूछना चाहूंगी, आखिर किस तरह का नेतृत्व करवाना चाहते हैं हम नारी से? दरअसल वो जो करती है और जो सदियों से करती चली आ रही है उसकी सराहना करने की जरूरत है। समाज का दोगलापन देखिए, नारी यदि घर में बैठकर खाना पकाए तो वो शून्य है, और अगर वो बाहर शेफ बनकर या बेकरी खोलकर कमा कर लेके आए तो वो नेतृत्व। अगर वो घर में अपने बच्चों का पालन पोषण करे तो वो शून्य है, और अगर बाहर जाकर शिशु गृह से कमा कर लेकर आए तो वो नेतृत्व। ये नेतृत्व नहीं, सदियों से बुना जा रहा वो जाल है जिसमें पुरुष नारी को आर्थिक सहायता देने से अप्रत्यक्ष रूप से मना कर रहा है। उसको कहा जा रहा है कि तुम कमाओ भी और घर के सारे काम भी करो। दोगलेपन की चरम सीमा देखिए कि पहले उसे बेकार और फालतू साबित करके, जी हाँ आप सबको, पहले बेकार और फालतू साबित करके 2 गुना मेहनत करवाई जाती है। उसके बाद जब आप हर मंच पे झंडे गाड़ती हैं तो इस पुरुष प्रधान समाज को ये भी रास नहीं आता, और इसे रोकने के लिए समय समय पर हमारे सामने बलात्कार, एसिड अटैक, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं सामने आती हैं। मैं पुरुष लोगों से क्या कहूँ, महिलाएं खुद इस चक्रव्यूह का हिस्सा बन चुकी हैं। आज अगर कोई महिला घर के बाहर काम नहीं करती है तो वो खुद को फालतू समझने लगती है। मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या उनका गृह कार्य रचनात्मकता और उत्पादकता में उनकी हिस्सेदारी को प्रदर्शित नहीं करता? जरूरत उनके नेतृत्व की नहीं, उनके द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता को समझने की है। विश्व फोरम की सूची बताती है कि सिर्फ 4% महिलाओं का योगदान रहा उत्पादन में। मुझमें बहुत आक्रोश आता है ये देखकर। इसका मतलब 96% महिलाएं बेकार थी, उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया इस समाज में। जो बड़े बड़े धुरंधर निकले हैं उनको घर में रहकर सारी कठिनाइयों का सामना करके उनकी माँ ने आगे बढ़ाया है। उसका नेतृत्व कुछ नहीं, वो नेतृत्व से वही जो बाहर निकल के किया जाता है। यही तो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है आज तक। महिला को आप घर का स्वर्ग बनाने का जिम्मेदार ठहराते हैं कि अगर घर स्वर्ग बनाती है तो वो महिला, लेकिन जिस नेतृत्व में आप उसे झोंक रहे हैं तो ऐसे स्वर्ग की कल्पना तो आप भूल ही जाइए। महिला और पुरुष इस संसार में सहयोगी बनकर आए हैं, उनको प्रतिद्वंदी बनाकर गला काट प्रतियोगिता को न्योता दिया जा रहा है, और ऐसे समाज में मूल्यों के संरक्षण की तो बात ना ही की जाए तो अच्छा है। आज हम देखते हैं पति पत्नी दोनों काम पर जा रहे हैं और बच्चे या तो आया संभाल रही है या शिशु गृह में पल रहे हैं।
खाना या तो नौकरानी बना रही है या जोमेटो से आ रहा है। बड़े बूढ़े या तो कोने पड़े हैं, वृद्धाश्रम में पड़े हैं, और संयुक्त परिवार तो जैसे भ्रम सा बन चुका है। आजकल तो पति पत्नी का साथ रहना मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं ये सच है कि अपने अस्तित्व की खोज में और इस नेतृत्व के चक्कर में नारी दो नाव पे सवार हो चुकी है। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि दो नाव पे सवार लोग अक्सर डूब जाया करते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि पहले इन लोगों ने नारी को मजबूर किया बाहर निकलने के लिए, और फिर जब वो निकल पड़ी और पैसे के पीछे भाग पड़ी तो परिवार को तोड़ने का दोष भी इन्हीं के सर मड़ा। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, है नारी, तुम्हें ये समझना होगा कि कहीं चक्रव्यूह का अगला अभिमन्यु तुम ही तो नहीं। तुम्हें अपने वास्तविक अस्तित्व को बनाए रखना होगा, क्योंकि ये संसार तो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, तुम चाहे जो कर लो। धन्यवाद।